विजय भारतम युग परिवर्तनम कक्षा 8 संस्कृत पाठ 6। तो आज हम इसके प्रश्न अभ्यास पर बात करेंगे। और पहला जो प्रश्न है वो एक पदेन उत्तर लिखने वाले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री संग्रहालय कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। तो इसका उत्तर है एक पद में डिजिटल। दूसरा जो प्रश्न है, हालोग्राम द्वारा कस्य भाषणम दृश्यते। तो उत्तर है एक पद में प्रधानमंत्रिणः। ग प्रश्न है, कस्या प्रभावः दैनंदिन जीवने दृश्यते। उत्तर रहेगा डिजिटल योजनायाः। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षिणी योजना का अस्ति। तो उत्तर है डिजिटल योजना। तो बच्चों, इसमें आप डिजिटल योजना को एक साथ भी लिख सकते हैं, या आप डिजिटल भी लिख सकते हैं, या एक साथ ना करके आप इसमें योजक चिन्ह लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये लगा हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो है, फास्टैग इतस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणम भवति। तो मार्ग शुल्कस्य, जो आपने देखा होगा कि फास्टैग गाड़ियों में लगा है, और जो हमारे हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे, वहां पर ये हमको चुकाना होता है मार्ग शुल्क। तो ये उसका उत्तर है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। एक वाक्य में जो हमें उत्तर देना होता है। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। तो जो पहला क प्रश्न है वो प्रश्न है, प्रधानमंत्री संग्रहालय कः डिजिटल प्रौद्योगिक्य प्रदर्शिताः सन्ति। तो उत्तर रहेगा, प्रधानमंत्री संग्रहालये विविधाः डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति। ख प्रश्न, जनाः किमर्थं सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। उत्तर है, जनाः लोभात् भयात् वा सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। ग जो प्रश्न है वो प्रश्न है, यशिका डिजिलॉकर इतस्य उपयोगं कथं करोति। यशिका डिजिलॉकर इतस्य उपयोगं आधारपत्रं विद्यालयीयं प्रमाणपत्रं च सुरक्षितं कर्तुं करोति। घ प्रश्न है, डिजिटल भारतस्य वित्तीयसमावेशने काः योजनाः सन्ति। उत्तर है, डिजिटल भारतस्य वित्तीयसमावेशनस्य क्षेत्रे यूपीआई, रुपे कार्ड, जन धन योजना इत्यादीनि बहूनि योजनाः सन्ति। अगला प्रश्न है, डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे केषां पटलानाम् उपयोगः करणीय। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षापयोगी प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे और नोट भी करेंगे। डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे दीक्षाः स्वयं स्वयंप्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयः, निष्ठा, पीएम ई विद्या, निशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंचः च उपयोगः करणीयः। अगला जो प्रश्न है वो है, ग्राम्यः क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या कथं निराकर्तुं शक्यते। उत्तर रहेगा, ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्तारेण निराकर्तुं शक्यते। इसी प्रकार जो अब तीसरा प्रश्न है वो शब्द है, और शब्द के साथ आपको इनका संयोजन करना है। आप इनको देखें। जो पहला है हॉलोग्राम, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हॉलोग्राम। दूसरा यूपीआई, तीसरा डिजी लॉकर, और चौथा है फास्टैग, और अगला है वी आर। आपको इनका मिलान करना है। तो हॉलोग्राम आपका कृत्रिम बुद्धि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। यूपीआई शीघ्र सुरक्षितम सुगम च डिजिटलम धंधे प्रत्यर्पण, ये आप इसमें देख सकते हो। इसी प्रकार ग डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर आएगा डिजिटल प्रमाण पत्रम, जो हमारा मोबाइल में हम डिजी लॉकर रखते हैं,
उसमें हम बहुत सारे प्रमाण पत्रों को डिजिटल तौर पर रखते हैं। इसी प्रकार फास्ट टैग है, तो हमने भी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पर पढ़ा था कि जो राजमार्ग हैं उनमें स्वचालित विधि से हम मार्ग शुल्क अदा करते हैं, और वो हमारे गाड़ियों में आगे जो लगा होता है फास्टैग उसको रीड करता है और हमारे अकाउंट से वो पैसा शुल्क के तौर पर कट जाता है। वी आर डिजिटल के साथ साथ ये अब वी आर जो है आभासी है, वास्तविकता के तौर पर उत्तर है। आपकी सुविधा के लिए हमने इसको यहाँ पे चिन्हांकित कर दिया है। आप देख सकते हैं, हालोग्राम, कृत्रिम बुद्धि, यूपीआई, शीघ्रम, सुरक्षितम, सुगम च डिजिटल धनदेय प्रत्यर्पणम, डिजिलॉकर, डिजिटल प्रमाण पत्रम, और फास्टैग। यहाँ पे फास्टैग है तो अंग्रेजी में हो जाएगा फास्टैग। तो ये है राजमार्गेषु स्वचालित विधिनाम मार्ग शुल्कस्य शीघ्रम संग्रहणम। और वी आर को हमने यहाँ पर इस तरह से रेखांकित कर दिया है, आभासिया वास्तविकता। तो ये जो है हमारे संयोजन हो चुके हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपको इन पीली पट्टी में, जिसको हम मंजूषा कहते हैं, बॉक्स कहते हैं, उसमें ये कुछ शब्द हैं: यूपीआई, दीक्षा, प्रधानमंत्रिणा भाषणम, स्वचालितम, पारदर्शम च, और जीवन। तो ये एक दो तीन चार पांच वाक्य हैं, उनके रिक्त स्थान है। तो एक, दो, तीन, चार और पांच। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय हालोग्राम द्वारा अब दृश्यते, यहाँ पर क्या आएगा देखिए आप। और इसी प्रकार ये जो पांचों हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने इसको कर दिया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय हालोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिणः भाषणम दृश्यते। ख है डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनम सुगमं कर्तुम यूपीआई प्रणाली अस्ति। ग है डिजिटल शासनम स्वचालितम पारदर्शकम च सेवा प्रददाति। घ है डिजिटल भारतस्य शिक्षा क्षेत्रे दीक्षा नाम डिजिटल शैक्षिक मंचः अस्ति। न है भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम सर्वाणि जीवनम क्षेत्राणि स्पर्शति। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पांचवा। ये शब्द पहेली के तौर पर आपके सामने है। इसको आपने यहाँ पर जो सूचना तकनीक है, हमारी सूचना प्रौद्योगिकी है, उससे संबंधित जो शब्द हैं उनको आपने घेरा करना है। जैसे यहाँ पे आया है डिजी लॉकर, दूसरा आया है संवाद यंत्र, संवाद यंत्र यानी मोबाइल। अब यहाँ पर आपको ये खोजने हैं, आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर इनको कर दिया है। देखिए, यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इनको अभ्यास करते हैं तो ये पूरे के पूरे शब्द हैं, लगभग 19। तो इनको आप देख सकते हैं, उत्तर के तौर पर आपको ये इस तरीके से करना है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये है माय गर्व, माय गव यानी माय माय गवर्नमेंट वाली एक वेबसाइट है, उसका यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है। यह है राजमार्गः, यह है डिजिटल, यहाँ से डिजी लॉकर, यहाँ पर है आभासी, यू आभासीय, यह है वर्धिता, यहाँ है हालोग्राम, यह है संवाद यंत्र जो हमने पहले भी पढ़ा था, और ये है पीएम किसान। तो ये तो हमने लंबाई में पढ़ लिया, अभी और भी है लंबाई में। ये है वाणिज्यम, शासन, विनिमय, और इसके साथ साथ शिक्षा, निष्ठा। और अब हम अगर 36 में देखें, डिजी लॉकर, यूपीआई, विज्ञान, कृत्रिम बुद्धि जिसको एआई कहते हैं, स्वयं प्रभा, और प्रौद्योगिकी, और फास्टैग। तो ये हमारे पास लगभग 19 शब्दों को वाग हमने यहाँ पे रेखांकित करना है, जो कि आपकी अभ्यास ये है, इस अभ्यास से। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा एक और जो प्रश्न है वो है अधोलिखितानाम शब्दान वर्ग द्वय विभजत
संगणक संपदा और असंगणक संपदा, यानी जो कंप्यूटरीकृत चीजें हैं उनको आपने इस तालिका में भरना है, यहाँ पर। और जो असंगणक यानी अकम्प्यूटरीकृत आती है उनको यहाँ पे भरना है। जैसे मोबाइल संगणक में आता है, और रेडियो, पुराना जो प्राचीन रेडियो, वो असंगणक में आता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से देखें तो संगणक संबद्धा यहाँ आ जाएगा, असंगणक संबद्धा। अंतरजालम, अंतरजालम यानी इंटरनेट। शिक्षिका, शिक्षिका यानी अध्यापिका, तो शारीरिक रूप से आपके सामने है, तो वो सूचना तकनीक और कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, बल्कि यथार्थ और वास्तविकता के तौर पर है। संगणकः यानी कंप्यूटर। विद्यालय यानी भवन, स्कूल। ई पत्रम यानी ईमेल से भेजे जाने वाला मेल, या व्हाट्सएप से आप जो किसी को मैसेज भेजते हैं वो भी संगणक संबद्धा में आएगा। और पाठ्य पुस्तक, किताब जिसके पन्ने छपे हुए हैं, फड़फड़ाते हैं, वो आपका असंगणक संबद्धा आएगा। डिजिटल यानी स्क्रीन, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये डिजिटल में आएगा। और लेखनी यानी जो कलम है हमारी, पेन है, पेंसिल है, वो असंगणक संबद्धा में आएगी। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है वो सही और गलत वाला प्रश्न है। जैसे क हालोग्राम कृत्रिम बुद्धे एके प्रकार अस्ति, बिल्कुल सही है। वर्धित वास्तविकताया उपयोगिता ऐतिहासिक घटनानां प्रत्यक्ष अनुभवाय अस्ति, बिल्कुल सही है। डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्रम भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शयति, ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी आप टिक का निशान लगाएंगे। फास्टैग इति राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणं करोति, बिल्कुल सही है। डिजिलॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम आधारपत्रं सुरक्षितुं शक्यते, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। डिजिलॉकर में हम केवल आधार पत्र को ही सुरक्षित नहीं रख सकते, बल्कि डिजिटल जो जितने पत्र हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके साथ साथ आपका डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन अगर हैं, उनको भी आप यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार च भारतस्य डिजिटल परिवर्तनं केवलं शासने प्रभावं करोति, नागरिक जीवने न, ये ये गलत है, क्योंकि भारत में जो डिजिटल क्रांति है उससे केवल शासन प्रभावित नहीं होता, बल्कि नागरिक जीवन भी प्रभावित हुआ है, लाभान्वित हुआ है। अगला है उमंग, माईगव, जैम इत्यादि ई शासन मंचा संति। तो ये भी जो है उत्तर बिल्कुल हम सही मानेंगे, क्योंकि इसमें उमंग भी सरकारी है, शासन के मंच है, माई गवर्नमेंट भी शासन का मंच है, जैम इत्यादि ये भी जो है हमारे सरकारी मंच हैं। ये आपका सही उत्तर है। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर इनको लगा दिया है, ये लाल पेन से, कलम से जो है वो सही हैं, और जो काले उससे हैं वो गलत कर दी गए हैं, यानी गलत के निशान लगा दिए गए हैं। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है वो है अव्यवस्थितान वर्णान शब्द दृष्टया व्यवस्थित रूपेण लिखत। तो यहाँ पर आपको संगणमन, काल, सर, लय विद्या, ये सब गलत किए हुए हैं, इनको आपने सही करना है। तो ये आ जाएगा संगणक, सरकार, ये है विद्यालय, ये है डिजी लॉकर, और ये है क्या, तो देखिए आप क्या आएगा, सुशक्तम। ये आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे कर दी है। ये देखिए, संगणकम, सर्वकारः, विद्यालयः, डिजिलॉकर, सुशक्तम। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है, नवा प्रश्न, आपको इनके आधार पर उत्तर देने हैं। अद्यतनम युगम कीदृशम अस्ति। दूसरा है मानवा केषां साहाय्येन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्ति। तीसरा है ग ई अधिगम प्रणाल्याः प्रयोगम के कुर्वन्ति। और ये आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर इसको कर दिया है। जो पहला प्रश्न है,
अद्यतनं युगं कीदृशम् अस्ति? तो अद्यतनं युगं विज्ञान युगम् अस्ति। स है मानवाः केषा साहाय्येन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्ति? तो उत्तर है मानवा अन्तर्जालस्य सचलदूरवाण्या संगणकस्य च साहाय्येन शीघ्रं कार्याणि कुर्वन्ति। तीसरा जो प्रश्न है ई अधिगम प्रणाल्या प्रयोगम के कुर्वन्ति? तो विद्यार्थिनः ई अधिगम प्रणाल्या प्रयोगम कुर्वन्ति। इस प्रकार आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। धन्यवाद आपका। और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अध्ययनरत रहें। कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइएगा कि आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।